12 न्यूक्लियर वॉरहेड, प्लास्टिक नोट्स की चर्चा और पीएम की सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ बड़ी मीटिंग। अब इंडिया में कुछ बड़ा होने वाला है। सोशल मीडिया पे काफी चर्चा चल रहे हैं, पर सच यह है कि जरूरी नहीं हर हेडलाइंस का मतलब कुछ बड़ा बात हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात तो जरूर है। ये तीनों चीजों को एक साथ देखे तो दिमाग में ये सवाल जरूर आता है कि ये कोइंसिडेंस है या कोई बड़ा पैटर्न। सबसे पहले उस न्यूक्लियर न्यूज की बात करते हैं जिसके कारण से पाकिस्तान और चाइना को बड़ा सदमा लगा है। हाल ही में सिप्री की एक रिपोर्ट रिलीज होती है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत के पास न्यूक्लियर वॉरहेड का एस्टिमेट 180 से बढ़कर 190 हो गया है। सिप्री का ये असेसमेंट है कि इंडिया ने पीस टाइम में 12 न्यूक्लियर वॉरहेड डिप्लॉय किए हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इस न्यूज ने दुश्मन देशों की टेंशन क्यों बढ़ा दी है। पहले वॉरहेड और मिसाइल्स को अलग अलग रखा जाता था। वॉर जैसी सिचुएशन होने पर इसे असेंबल करके ऑपरेशनल बनाया जाता था, जिसमें 1 से 2 दिन का टाइम लग जाता था। पर ये जो 12 वॉरहेड है, इसे डिलीवरी सिस्टम के साथ ऑपरेशनल रेडीनेस रखा गया। मतलब इसे बहुत कम टाइम में लॉन्च किया जा सकता है। यह भारत की एक स्ट्रेटेजिक कदम है। अब सवाल है 12 ही क्यों, उससे ज्यादा क्यों नहीं? क्योंकि असली गेम नंबर्स का नहीं, डिटरेंस का होता है। चाइना अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी तेजी से बढ़ा रही है और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर है। इसलिए भारत ने भी अपने नेबर्स के बीच स्ट्रेटेजिक क्रेडिबिलिटी मेंटेन की है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंडिया का मॉडर्नाइजेशन चाइना तक पहुंचने वाली हाई रेंज मिसाइल्स पर पड़ रही, लेकिन सिर्फ मिसाइल से कंट्री सिक्योर नहीं होती। एक और चीज होती है जो साइलेंटली सिस्टम चलाती है, वो है पैसा। और पैसे से जुड़ी पॉलीमर नोट्स की न्यूज अभी ट्रेंड में। यह आइडिया पहली बार नहीं आई है, पहले भी इस आइडिया के ऊपर डिस्कस हो चुका है। अब आरबीआई इस पे कंसीडर कर रही है। रीजन सिंपल है, नोट्स ज्यादा टाइम तक चलेंगे, डैमेज कम होंगे और फेक करेंसी कंट्रोल और भी बेटर हो सकता है। यह बस मॉडर्नाइजेशन का पार्ट हो सकता है। इसको लेकर अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। आरबीआई इसके फायदे और नुकसान का असेसमेंट कर रही है। आरबीआई पॉलीमर नोट को इवेल्युएट कर रही है, उसे अभी तक अप्रूव नहीं किया है। अब सबसे वायरल पार्ट, सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा है कि अभी प्राइम मिनिस्टर की सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर के साथ बड़ी मीटिंग चल रही है। अब लोग इसको इमरजेंसी के साथ जोड़ रहे हैं, बट रियलिटी बहुत अलग है। यह नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मीटिंग है जो साल में एक बार होती है, जिसके चेयरमैन पीएम होते हैं। और इस मीटिंग का फोकस एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, एग्रीकल्चर, हेल्थ जैसे डेवलपमेंट इशू पर फोकस होता है। मतलब नो सीक्रेट इमरजेंसी एंगल, नो हिडन क्राइसिस सिग्नल। तो फाइनल बात सिंपल है, 12 न्यूक्लियर वॉरहेड मतलब वॉर नहीं, और पीएम मीटिंग का मतलब इमरजेंसी नहीं, पॉलीमर नोट का मतलब क्राइसिस नहीं। पर यहाँ एक चीज रियल है, इंडिया लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट मोड में है। अगर आपको भी लगता है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रियल है तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिए।